अमृत कर करके समझाए हैं। कबीर साहब की वाणी में भी कल मैंने आप लोगों को सुनाया था। कबीर साहब भी अमृत सर्व कर करके सत्संग के वचनों को सुनाया है। कल सुने थे कि इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से मूर्ख जन कोई शान न जाने, सत्संग में अमृत वर्षे, अमृत वर्षा। और हमारे गुरु महाराज तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, कहते हैं सतजन सेवन कर नित्य सत्संग करना, वचन आंखें दे ध्यान श्रवण करे चित्त ने। सतजन सेवन कर, सतजन से मतलब सज्जन। और सज्जन किसको कहते हैं? सज्जन शब्द से आप लोग सब कोई परिचित ही हैं, लेकिन सज्जन किसको कहा गया है? गांव घर में कभी कभी लोग कोई प्रतिष्ठित गांव के गिने गिने लोगों को बुलवाते हैं सत्संग में, साधु महात्मा के पास परिचय करवाते हैं। तो परिचय के क्रम में कहते हैं, यह बाबा एक आदमी हमारे गांव के सज्जन आदमी है। परिचय कराते हैं, हमारे गांव के एक सज्जन व्यक्ति है। ये सज्जन तो कहती है लोग कि सज्जन की परिभाषा शास्त्रों में की गई है। सज्जन किसको कहते हैं? जो 5 पापों से अपने आप को अलग कर लिए हैं, वास्तव में वे सज्जन कहलाते हैं। गांव के प्रतिष्ठित आदमी हैं, सज्जन कहलवाते हैं। लेकिन अगर सिगरेट पीते हैं तब उसको क्या कहा जाएगा? शास्त्र के मुताबिक सुने, जो 5 पापों से अपने आप को अलग कर लिए हैं उसको क्या कहिएगा? वही सज्जन है वास्तव में। अब जो 5 पापों में से किसी भी एक पाप को पकड़े हुए हैं, तो संतों की ज्ञान में आया है कि विसर्जन की श्रेणी से अलग हो। सज्जन नहीं, सज्जन जरूर है लेकिन खैनी खाते हैं, ये सज्जन नहीं। सज्जन है लेकिन मांस खाते हैं, हिंसात्मक कार्य को बढ़ावा देते हैं, करते हैं, ये सज्जन की श्रेणी में। सज्जन है लेकिन झूठ बोलते हैं, झूठ का आश्रय लेते हैं, वो सज्जन है। व्यभिचार, इसीलिए संतों की नियम में आया है कि 5 पापों में से अगर कोई पाप में आप रत हैं तो भले लोग आपको सज्जन कह दें, आहार विहार यथार्थी से, लेकिन आप सज्जन की श्रेणी नहीं। इसीलिए सज्जन संत होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की वाणी में आया है, जब सबरी को 9 प्रकार की भक्ति की कर्म 6ठी भक्ति समझाए हैं, वहां गुरु भगवान राम ने कहा सबरी से 6ठी भक्ति क्या है? छठगम शील विरति बहु कर्म निरत निरंतर सज्जन। निरंतर हमेशा सज्जनों के कर्म में लगा रहना और इंद्रियों का दमन करना,
ये छठी भक्ति की है। इंद्रियों का धर्म क्या है? ये सज्जन का धर्म क्या है? 5 पाप से अलग रखना। गुरु महात्मा पर टिप्पणी भी किया, उसको कष्ट भी किया। टिप्पणी में आया है 5 पाप से जो अलग रहते हैं वो भी सज्जन कहलाते हैं, ये संत होते हैं। तो गुरु महाराज की वाणी में सुने सज्जन सेवन कर, मतलब क्या हो? सज्जन को सेविए। श्री सद्गुरु महाराज की सज्जन को सेविए। जिस तरह से च्यवनप्राश का सेवन करते हैं बहुत आगे, हम अभी भी थोड़ा थोड़ा देते हैं। च्यवनप्राश का सेवन करने से विधिवत च्यवनप्राश उसका जो सेवन करता है उसके समस्त कफ को, खांसी रोग को वह दूर कर देता है। यहाँ कहते हैं गुरु महाराज सज्जन सेवन कर, सज्जन को सेविए, संतों को सेविए। कैसे सेविएगा? च्यवनप्राश के सेवन की विधि है, क्योंकि संत को सेविएगा उसकी भी विधि है। कैसे सेविएगा? तो गुरु महाराज विधि बताते क्या कहते सुनिए। सज्जन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, नित्य उनके साथ आप सत्संग कीजिए। सज्जन सेवन करत नित्य सत्संगति करना और वचन अमीर ध्यान श्रवण करी चित्त में करना। शब्द आया वचन अमीर, वचन अमीर संतों का जो वचन है वह अमृत है। संतों का वचन क्या हुआ? अमृत है, इसलिए उस पर ध्यान दीजिए, एकाग्रता पूर्ण भाव से उसको श्रवण कीजिए। सज्जन सेवन कर नित्य सत्संगति करना। बच जाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, महाराज की जय। तो कहते हैं वचन अमीर दे ध्यान श्रवण करी चित्त में उसको करिए जमा संतों की ध्यान। फिर दूसरा काम क्या बतलाते हैं? कल तुलसीदास महाराज की वाणी में सुनाई थी, ठीक उसी ढंग की वाणी गुरु महाराज की। तब कहते हैं क्या करेंगे? मनन कर सुन के पहले चित्त में रखिए। पशु सबको जो भोजन देते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तो पशु पहला काम क्या करता है? खाने के क्रम में पहले जो है उसको ग्रहण करता है, उसको अपने अंदर पेट में उसको जमा करता है। फिर पशु को खाते देखते कितना हापुस करके खाता है, सब शानी को पेट में जमा करता है। पहले उसको खा लिया, खाने के बाद इतना ही काम करेगा कि और कुछ करेगा पशु? और उसका दूसरा भी काम है, नहीं करेगा वो काम तो खाना व्यर्थ हो जाएगा। क्या करता है? जब गृहस्थ उसको उपटा देता है, उबार देता है, तो उबरने के बाद वह पशु क्या कर, जितना ग्रास खाया है उस सब ग्रास को बारी बारी से निकालता है और उसको भी चिबाता है। गांव में बैठा है, चिबाते उसको मुड़ते जाता है। जितना खाया सबको उसको देहात में लोग क्या कहते हैं? पागुर करना, गाली करना, पास करना विरोध करते हैं। पास किया, पास न करेगा वो जो खाया वो बचेगा नहीं, रस बनेगा नहीं, रक्त बनेगा नहीं, उसके शरीर का निर्माण ठीक नहीं होगा, गठन नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार हमारे गुरु कहते हैं सज्जन सेवन कर नित्य सत्संगति करना, वचन अमीर दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। और दूसरा काम मनन कर, उसको मनन चिंतन कीजिए, सोचिए विचारिए। चिंतन करने में अगर कोई बात समझ में नहीं आवे तो क्या करना है? चिंतन कर रहे हैं और कोई बात समझ में नहीं आ रहा है, सुने जरूर, चित्त में धरे जरूर, चिंतन कर रहे हैं, कोई ईशा शब्द आया जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, उसको नहीं समझे, आगे का काम आपका ठीक नहीं होगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं
मनन करत नहीं बोध होई तो, मनन करने पर अगर बोध नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, ये समझ बात नहीं आवे तो क्या करना है? गुरु महाराज जी बतलाते हैं, पुनि समझी से पुनि पुनः जाके श्रेष्ठ पुरुष के समीप समझ लीजिए। अब समझ लीजिए, समझने पर ज्ञान हो गया, विवेक हो गया, बोध हो गया, जानकारी हो गई। अब क्या करना है? तो बढ़िया सारी बातों को समझ लिए। अब क्या करना है? गुरु महाराज की वाणी सुनिए, क्या करते हैं? अरे हमारे में ही समझ बोध जो हो तो रहने का संस्कृत की रानी ने आज खुशी उतार, जैसा सुने हैं, जैसा समझे हैं, जैसा ज्ञान हुआ है, उस मुताबिक आप अपना आचरण व्यवहार या उसी मुताबिक आप चलना शुरू कर दीजिए। यह हुआ संतों को सेवना, यह संतों की सेवा। कवि साधुवान में सुनते हैं, जीगर साधन पूजिए, जीगर साधन सेविए। देखिए बात, हरि की सेवा नानी तेघर नरघर सार के भूत वसैते। इसी संतों के ज्ञान को यह अमृत समझ करके इसका सेवन करना चाहिए। अमृत शब्द आया है, अमृत का नाम तो सुने हैं हम लोग। आज तक कोई ऐसा आदमी है जो अमृत को पीना को दूर रहे, देखे भी हैं? कोई देखे है कि नहीं? संतों की ज्ञान में आया है, अमृत है, लेकिन बाहर में कहीं नहीं है। अगर बाहर में अमृत रहता तो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े पद पर अभी जो प्रतिष्ठित हैं, उस सबसे पहले अमृत को खोज करके उसको पी के अमर हो जाते, लेकिन ऐसा देखा नहीं जा रहा है। विष का नाम सुनते हैं, सुने हैं, इसको देखते भी हैं। अब विष पान करके अपनी जान को गंवा दिया, विष का गुण भी प्रत्यक्ष देखते, लेकिन अमृत अमृत है। बचपना में हमारे यहाँ पंडित जी थे, उस श्री दुर्गा जी के मंदिर में पूजा करके जब चलते थे, निकलते थे या कहीं से भी, तो वो देते थे अमृत चरणामृत। आप लोग भी पीते हैं चरणामृत, पंडित दे देते हैं तो पीना पड़ता है। चरणामृत लेने का ढंग ऐसे करके लोग सम्मान के वहां से लेते हैं, पीते हैं, ले लिए चरणामृत के सिरे से लगा करके एक बूंद इधर उधर नहीं जाता, उसको हम लोग पी। आप पी करके का क्या करते हैं? हाथ तो जूठा हो गया। बहुत लोग पी करके क्या करते हैं, जो नहीं जानते हैं, और माथा में पोछते हैं, कुछ लोग जूता में नहीं पोछते, पोछ लिए, लेकिन अक्सर उसको पी लिए, हाथ कहाँ चला जाता है, सर पर ऐसे करके हंसो। हाथ क्यों गया सर पर? ये विचारणीय विषय है। हाथ बताता है, यह जो पिए, यह तो रस है, द्रव्य है, पिए, पेट में चला गया, वह रस भर पसीना भर के बाहर निकल जाएगा, लेकिन हाथ बताता है सर पर जाकर के जो अमृत है, वो वास्तव में अमृत है, जिसको पीने से जीव अमर हो जाता है, वह अमृत इसके अंदर आत्मा इसीलिए जाता है। इसके अंदर वह अपने सबों के अंदर में है, लेकिन सबको शरीर को पी नहीं सकता है, कौन पिएगा? बाबा की वाणी में भी आया है, जिनकी लगन गुरु सो नाही,
जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर होकर समझल में वृथा जन्म गवाही। इसी माया है अमृत छाई विषय रस पीवे दृग दृग दिन के ताही, जिनकी लगन गुरु सो। अमृत का पता संतों को है, गुरु बताते हैं अमृत का पता। जो गुरु नहीं किया है तो उसको अमृत का पता चलेगा अमृत कहाँ है नहीं, वो क्या पिएगा। जो संतों की ज्ञान से अभिज्ञ है अमृत का पता तो नहीं चलेगा उसको, पिएगा तो जरूर क्या पिएगा, विषय रस। विषय रस, विषय रस क्या होगा, विष 5 विषय, उसी को भोगेगा, उसका जीवन विकार होगा और भूकर भी समाप्त हो जाता है। इसलिए संत लोग कहते हैं अमृत है वह सबों के अंदर में है। एक संत हो गए गुरु गोरखनाथ जी महाराज, उनका नाम सब अवश्य सुने होंगे, उनकी वाणी का पाठ भी हम लोग सत्संग में करते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में अमृत का पता आया है। कहते हैं गगन मंडल में ओंकार कुआं कहाँ अमृत को बासा, सगुड़ा होई सो बड़ी बड़ी पिया निगुड़ा जाए नासा। गगन मंडल में और क्या हुआ, गगन मंडल सुन आकाश, काम थे अभी जो बैठे हैं कहाँ चलते फिरते ना सुनने, यही गगन मंडल है। इसी में हमारा शरीर, हम लोग का शरीर क्या, कैसा शरीर है, क्या है, इसको कहा उल्टा वृक्ष भी कहा गया है। इस शरीर को क्या कहा गया, उल्टा वृक्ष। उल्टा वृक्ष लगेगा, किसी किसी संत ने इसको उल्टा वृक्ष कर दिया, ये कैसे। तो जिस तरह से वृक्ष को देखते हैं इसकी वृक्ष की जड़ नीचे है, तो आगे जो वृक्ष है उसकी जड़ किधर नीचे, छीप किधर है ऊपर। छीप को काट भी देते हैं, छांट भी देते हैं, अगर जड़ नहीं कटती है वो वृक्ष जो है जीवित रहता है। अगर जड़ को काट देते हैं, जड़ को काट दीजिए, एक धरती भी धरती से लगाव नहीं रहे, वो वृक्ष सूख जाता है। तो सूखा वृक्ष है, उसकी जड़ है नीचे, छीप है ऊपर, सूखा वृक्ष। हम लोग का शरीर उल्टा वृक्ष है, कैसे, इसकी जड़ है ऊपर, छीप है नीचे। पांव को कटवा कर भी देखते हैं, बैसाखी के सहारे लोग जीवित रहते हैं संसार। लेकिन सर कटा के, पांव को कटा के जीवित है, आपको सर कटा के चाहे जीवित रहने के लिए जीवित रह सकेगा, क्यों, दोनों का शरीर उल्टा वृक्ष है। इसको उल्टा कुआं भी कहा गया, उल्टा कुआं। तो शादी कहते हैं उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जले चिराग, तिसमें जले चिराग बिना रोगन बिलवाती। 6 ऋतु 12 मास रहे जलते दिन राती, यह उल्टा कुआं। उसका क्या है, गगन में है, उल्टा कुआं है। इसीलिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वाणी सुने, गगन मंडल में अनुरूप कुआं, अनुरूप है ओंकार, इसका मुंह है नीचे और ऊपर से फेंदी है, ऊपर से बंद है, लेकिन नीचे से उसमें रास्ता है, इस कुआं के अंदर भीतर से खुला हुआ मुंह है। और इसके अंदर में क्या है, ये मंडल में कुआं में क्या है, कहाँ अमृत को बरसा, इसके अंदर अमृत है। अब अमृत किसको कहा गया, ये अमृत ऐसा है कि तो तरल पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ। यह भी शब्दों ने दर्शाया है, यह अमृत ऐसा है जो ज्योति रूप है और शब्द है, अमृत है, ज्योति है और शब्द है, अमृत है। जब तक प्रकाश है इसके अंदर, शरीर के अंदर, जब तक शब्द है तब तक शरीर है। जब शब्द निकल जाए, गर्मी निकल जाए, तो शरीर मृत हो जाता है, इसको मृत घोषित कर दिया जाता है। इसीलिए इसको अमृत की संज्ञा दी गई है।
संत लोग कहते हैं, गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, सगुरा गोरी सो बड़ी बड़ी प्रिया निगोड़ा जाए या सगुरा है जो गुरु है। गुरु का मतलब है कि गुरु से मंत्र ले लिए और विमुख चलते हैं, मनमुखों के चलते उसको गुरु नहीं कहा जाता है। गुरु वहाँ जो गुरु की आज्ञा का हमेशा पालन करते रहा तो गुरु है वो बड़ी बड़ी प्रिया आंखों को बंद करके अंदर के दशम द्वार को खोल करके उस अमृत रस को पीता है। अमृत ध्वनि की नौबत जर पर भाग्य सुनते सुनत रखत सुरत अनुभूति मेरी प्रभु मिलते। वह अमृत क्या है? शब्द है और जो साधक साधन की विधि जानकर अंतर साधन के माध्यम से दशम द्वार को खोलकर इस अमृत कुआं के अंदर ब्रह्मांड में जो प्रवेश करता है वह उस अमृत को पीता है, अमृत को प्राप्त करता है। वह अमृत ऐसा है वह जीव को अमरता प्रदान करा देता है। इसलिए संतों की वाणी को भी अमृत कहा गया है। वास्तविक अंदर आपके अंदर में वह मौजूद है, लेकिन उसको पीने की कला संतों से सीखनी पड़ती है। वह सब नहीं मिल सकता है। इसीलिए जो संतों की वाणियों को हम श्रवण करते इस ज्ञान की बात अभी सुने भगवान शिव की वाणी। भगवान शिव जी के पास ब्रह्मा जी आए हैं। अब योग शिखर से बात किया गया। ब्रह्मा जी क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं भगवान शिव से विनती करने के लिए, उस समझने बुझने के लिए आए। उतने बड़े पुरुष सृष्टि में बड़े कुशल, ज्ञान की कमी नहीं, फिर भी संयोग लग गया भगवान शिव के पास उनको आना पड़ा। और भगवान शिव से पूछते हैं कि प्रभु मैंने जो संसार का सृजन किया उसमें जो मनुष्य प्राणी की सृष्टि में किया है और यह जीव मनुष्य सतत जन्म और मरण का दुख भोगते रहता है। जन्म और मरण का चक्र चल रहा है। जन्माने में मरने में वैसे पीड़ा जीव को भुगतनी पड़ती है। इस दुख से छूटने का क्या उपाय है? भगवान शिव से पूछते ही जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा जन्म और मरण के चक्र से छूट जाना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना, सारी झंझटों से मुक्त हो जाना, इसके लिए किसी किसी ने ज्ञान की प्रधानता बतलाई है और किसी किसी ने सिर्फ योग की प्रधानता बतलाई है। कुछ महापुरुषों का कहना है कि आवागमन का चक्र छूट जाएगा अगर पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होकर करके ज्ञानी बन जाए तो वह ज्ञानी जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा ज्ञान के माध्यम से। और कुछ महापुरुषों का कहना क्या है, नहीं ज्ञान से नहीं होगा। कहा अगर सिर्फ योग जान करके योग करना आरंभ कर दे तो योग करने से वह जन्म मरण के चक्र से छूटकर परम मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसके लिए योग की प्रधानता बुलाए है। तो ब्रह्मा जी ने कहा दो तरह के विचार हो गए। कुछ महापुरुष ऐसे हैं जो ज्ञान की प्रधानता देते हैं, कुछ महापुरुष ऐसे हैं जो योग की ही प्रधानता बतलाते हैं। इसलिए कहो आप जो योग में प्रवीण हैं, स्नात हैं, दक्ष हैं, आप योगीश्वर का लाते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं, इसमें आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है, कृपा करके सुनाइए। ये ब्रह्मा जी ने कहा। अब भगवान शिव जी क्या कहते हैं? सोचिए। भगवान शिव जी कहते कि हे ब्रह्मदेव, अगर कोई आदमी
मोक्ष चाहता है तो उसको ज्ञान और योग दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। ज्ञान और योग दोनों का सहारा लेना। इसी को आधुनिक संतों ने कहा, ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान। दोनों का असर, दोनों की महत्ता, दोनों की महत्ता है। ज्ञान के बिना योग नहीं होगा और योग के बिना ज्ञान भी। दोनों का रास्ते संबंध है। इसलिए पहले ज्ञान चाहिए। पहले क्या चाहिए? ज्ञान। ज्ञान का मतलब गुरु महाराज बताते थे, ज्ञान का होता है जानना। ज्ञान का मतलब क्या होता है? जानना। क्या जानना? संसार के विषयों को तो बिना जराए मनुष्य जान जाता है। सारी चीजों को, संसार की चीजों को जान जाता है। सब सारी चीज जानकारी हो जाती है। लेकिन यहाँ जानने से मतलब है अपने आप को जानना। मैं कौन हूँ? यह ज्ञान है आपके पास? नहीं। कल तो मैंने सुनाया था, बौद्धिक रूप में संतों की ज्ञान के आधार पर जानते हैं कि हम कौन हैं, लेकिन प्रत्यक्ष जानते हैं कि हम कौन हैं। यह जानना क्या आवश्यक? यह भी जानना दो तरह से होता है, पहले परोक्ष और दूसरा अपरोक्ष। परोक्ष जानने का मतलब सत्संग के माध्यम से संतों की ज्ञान के द्वारा सुन करके हम लोग जान लेते हैं कि मैं आत्मा हूं। यह कौन ज्ञान हुआ? यह हो गया परोक्ष ज्ञान। इसी को संत लोग कहते हैं कि परोक्ष ज्ञान हुआ, बौद्धिक ज्ञान हुआ। इसी को योग साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से प्रत्यक्ष करके अपने आप की पहचान कर लेना कि वास्तव में आत्मा हूं। यह हो गया वो परोक्ष ज्ञान, अनुभव ज्ञान। इसलिए पहले ज्ञान चाहिए। ज्ञान का अभ्यास करना होगा तो ज्ञान का अभ्यास कहाँ होगा? सत्संग। इसलिए हम लोग सत्संग करते हैं। योग का तो क्या? मिलन। योग माने मिलन। सब कुछ जानते हैं। जो माने जोड़ना। यहाँ क्या जोड़ना है? बहुत तरह की चीजों को लोग जोड़ता करते हैं। यहाँ लेकिन क्या जोड़ना है? किसको किससे जोड़ना है? संत महात्मा लोग कहते हैं इसको जानना होगा कि हम और आप जितने हैं सब प्रभु से अलग हुए हैं, परमात्मा से अलग हुए हैं और संसार भागों के युक्त हो गए, प्रभु से अलग। इसलिए मिलन का मतलब क्या हुआ? जो प्रभु से हम जीव अलग होकर संसार सभी से आसक्त होकर जन्म के दुखों को भोग रहे हैं, तो संतों का कहना है कि आप चेतन आत्मा सब असत्य पदार्थों से छूट करके एक कोटि परमात्मा में मिल जाना, यह उच्च कोटि का योग कहलाता है। आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है, उच्च कोटि का योग है। तुलसीदास महाराज की वाणी माया विनय पत्रिका में सुनते होंगे, बड़ा सुंदर उन्होंने स्पष्ट किया है। जीव जलते हरिते बिलगामियो, हम जितने जल से हरि से अलग हुए, घर से अलग हुए हैं। जल से सृष्टि हुई है, प्रभु ने जो सृष्टि किया, सृष्टि का प्रवाह चला, उस प्रवाह में हम जी प्रभु से अलग हुए, प्रवाह में फंसिया करके यहाँ संसार में आबद्ध हो गए। इसलिए कहा जीव जलते हरिते दिल गानियो, तड़ते देह देह निज जानियो, माया रस स्वरूप विसरायो, तेहि प्रभते दारू दुख पाया। परमात्मा से अलग हुए, परमात्मा से बिछुड़ गए। परमात्मा ही सुख के धाम है, परमात्मा ही परम धाम है, और प्रभु से हम जीव उनके अंश बिछुड़ गए। बिछुड़ने का मतलब अपने स्वरूप की बात को भूल गए, दुख हो
क्या करना है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं योग का उल्टा योग होता है, परमात्मा से वियोग होता है। इसको कवि साहब कहते हैं जोगी पढ़े वियोग कहत घर दूर है, पास वहीं बसत हजूर तुम जगत हजूर। जीव योगी आप प्रभु से चल रहे, इसलिए भागवा का चक्र चलता है। इस बात से संत महात्मा लोग कहते हैं यह ज्ञान कहाँ हो रहा है, इतनी बातों को कहाँ सुन रहे हैं, सत्संग में इतना ज्ञान हो रहा है। इसलिए भगवान शिव ने कहा कि महा ज्ञान भी चाहिए और ज्ञान का अभ्यास सत्संग होगा। फिर मिलने के लिए ज्ञान तो हो गया, जानकारी हो गई, अब मिलने के लिए क्या करना, जो जीव को परमात्मा में मिलाता है। इसलिए योग का साधन करना चाहिए। भगवान शिव जी कहते हैं इस तरह से जो ज्ञान और योग दोनों का आश्रय लेगा उसको अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब हम भी इसे समझ सकते हैं। कोई काम हमारे यहाँ छात्र लोग भी रहते हैं, सुने में वो लोग कभी कभी कोई खाने पीने की चीज बना के खा लेते हैं। एक बार पहले हम बहुत समय समय पर हलवा बना के खिलाते थे, हलवा खिलाते थे, बड़ा बढ़िया हलवा विधिवत बना के खिलाते थे। हम जो बाहर गए सब विद्यार्थियों ने विचार किया कि हम लोगों को हलवा बना के खाना चाहिए। बहुत पहले की बात, सारी सामग्रियां लाया, खरीद के सूजी लाया, चीनी लाया, घी लाया, अब हलवा बना। हम बोलिए सब सामान के लिए आया, लेकिन हलवा बनाने का ढंग किसी को मालूम नहीं, ज्ञान नहीं था। कार्य शुरू कर दिया है लेकिन जानकारी का अभाव था। तो कैसे बनाया हलवा, क्या किया, इसको देखिए। पहले सूजी दिया, उसमें पानी मिला, और उसको औटना, फिर घी भी डाल दिया और उसको औटना शुरू होते भला हलवा बनेगा। लपा चीनी भी डाल बनाना तो शुरू किया, जरूर बना तो रहा है, लेकिन कैसा हो गया, लई की तरह। छोलनी से ला रहे, छोलनी में सब जाए, लैया में चला रही, लैया में चिपक जाए। उतार के खाना शुरू किया तो हाथ में सट जाए, तालू में सट जाए, मुंह में सट जाए, चप चप तो नहीं हुआ। हलवा तो लगा, खाने में तो मीठा जरूर लगा, लेकिन ऐसा होना चाहिए उसका हलवा नहीं बना, नहीं बना। बहुत पछतावा हुआ। खाने में भी जिसका स्वाद होना चाहिए उसका स्वाद बनाया तो सही, लेकिन धन नहीं जानने के कारण हलवा ठीक नहीं बना। हम आए, मालूम हुआ ऐसी बात, सोचे नहीं सबको बताना चाहिए, सबको बुलाएगा, देखो कैसे कैसे बनाया, बता दिया ऐसे ऐसे बनाया, हलवा ठीक नहीं बना, खाने में मजा नहीं आया, ये ठीक है, लाओ सब सामान मंगवा करके उसको सिखाए, पहले बताए। पहला काम क्या करना है, पहले सूजी को घी में बढ़िया से भूंजो, उसको भूंज दिया। जब सूजी भूंजी गई तब उसमें मैंने जल डलवाया, जल डालो मात्रा, फिर चीनी डलवा, उसको चला। अगर हलवा बनने लगा चप चप कायदे छोलनी में सटेगा, कायदे लोहिया में सटेगा, खाने के लिए जब तैयार हुआ खाया, चप चप बनाया जरूर, क्रिया जरूर किया, लेकिन ज्ञान के अभाव में वह ठीक नहीं हुआ। इसलिए ज्ञान चाहिए, भगवान शिव का ज्ञान चाहिए। बिना जाने योग प्रति कला,
कैसे जोड़ेंगे? योग की कला बिना जाने योग ठीक को कर नहीं सकता है। महात्मा गांधी जी ने कहा इसके लिए योग गुरु की जरूरी है, संसार की विद्या पढ़ाने वाला। अगर अभिदक्षिणा गुरु मिल जाए, एक जन्म का काम किस चीज के चल सकता है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान बताने वाले अगर अभिदक्षिणी गुरु मिल जाए, उसकी कितने जन्म बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए संत महात्मा लोग योग की विधि, योग की कला योगी पुरुष से सीख करके तब योग करेंगे तो योग सफल होगा। इसलिए योग का ज्ञान जारी करना चाहिए। इस वास्ते अब योग है करना है, योग का मतलब समझे मिला। तब जो योग करेंगे, पहले आत्मा का मिलन परमात्मा से होने के पहले छोटे मोटे योग भी हैं, जिस योग को करने से आगे आप ईश्वर में अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसके लिए संत मत में साधना विधि बताई गई है। पहला काम क्या करना है? योग में पहला काम जब से हम और आप आरंभ करते हैं, गुरुदास की वाणी में आया है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरज सर्व योग। पहले कौन सी का योग करना है? मानस जप योग। क्यों योग हम जप क्यों करते हैं? जप की महत्ता क्यों दी गई है, इसको भी समझना है। जो सत्संगी हैं, जो दीक्षित हैं, उनको मंत्र मिला हुआ है, कहा गया इसको जपने के लिए। क्यों जपते हैं? संतों ने बताया एक नाम का जप करते हैं। पहला काम क्या है? जो गाड़ी में करते एक नाम का जप, आंखों को करते करके बैठने की कला से बैठना पड़ता है। योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए संत महात्मा को पहला काम बैठने का ज्ञान भी होना चाहिए। कैसे बैठना? ध्यान में सफलता प्राप्त करने के लिए यह सबसे आवश्यक है, बैठने का ज्ञान। हमारी परमात्मा कला में बड़ा सुंदर दर्शाया है। ध्यान के लिए बैठने के पहले, ये बैठ करने के पहले हम बैठते हैं, जो भाष की वाणी माया है, घर घर मस्तक सेव साध आसन आसीन। जैसे बैठना है, जिस आसन से आप देर कर बैठ सकते हैं वो आसन को लगाइए। धड़ को, गढ़ को, मस्तक को एक सीधे में रखिए। धड़ किसको कहते हैं? गला से कमर तक के भाग को धड़ कहते हैं। गढ़ में गला, गला तो सब बोलता हूं। और मस्तक सर, इसको एक सीधे रखना है, बैठने के ढंग से रखना। ऐसा बैठने से क्या होगा? श्वास की गति सम हो जाएगा। श्वास गति सम होने का मतलब बहुत लोग समझ गए होंगे, बहुत लोग नहीं समझ होंगे। नाक के दो छिद्रों में से श्वास बाहर छोड़ते हैं, खींचते हैं, हवा को खींचते, हवा को छोड़ते हैं। इसमें आप गौर से देखिएगा, कभी दायां स्वर बेसी चलता है, कभी बायां स्वर कम चलता है, कभी बायां बेसी दायां स्वर कम चलता है, कभी बेसी दोनों स्वर में होने लगता है। इसमें विषमता रहने से मन बेसी चंचल हो जाता है। ध्यान करने में, जप करने में मन आपका नहीं लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि शरीर को एक सीध रखना। एक सीध रखने से क्या होगा? दोनों श्वास पुट से एक रंग श्वास जाएगा, श्वास उसमें आपकी वृत्ति मध्य में हो जाएगी। सुखमना श्वास गति सम होने का मतलब आपकी वृत्ति है सुखमना, जो सात्विक वृत्ति है उसमें आपका मन स्थिर होता है। ऐसा होने से सात्विक वृत्ति, जब ध्यान करने की लालसा होती, जब आप ईश्वर का प्रसार पानी हो, इसको कहते हैं तंगुनी वृत्ति। जब आप ईश्वर पानी में फंस जाएगी, आपका ख्याल पानी में फंस जाएगा, उसमें नींद आएगा। ध्यान देखिएगा, नींद आएगा। जब आप ईश्वर का प्रसार दाई धार में हो जाए, जिसको कहते हैं गंगा की धारा, पिघला भी कहते हैं, उसमें आप ईश्वर का प्रसार हो जाए, उसमें रजोगुणी वृत्ति उत्पन्न होती है, उसमें गुणावन होगा। ध्यान रखिएगा, सोचते है आपकी ईश्वर का प्रसार।
इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं दानी का प्रसाद वाणी का प्रसाद दोनों का प्रसाद छोड़कर अगर मध्य में आपकी श्रुति आ जाए बीच में उसमें सात्विक वृत्ति होती है, मन स्थिर होता है, मन शांत हो जाता है और जब आपका मन लग जाएगा। ठीक होगा कैसे? इसी के लिए सब लोग एक शील में रखना है। यह भी जान लीजिए अगर शरीर को बाईं ओर झुकाइए तो दायां स्वर बेसी चलेगा, शरीर को दाईं ओर झुका तो बायां स्वर बेसी चलेगा। गुरुदास को देखते थे कभी कभी जाते थे गुफा तो तभी गुरुनाथ जल मांगो पीने की जो सेवक थे जल लाए, श्री सदगुरु महाराज जल लाए, जल गुरुनाथ को दिया गया, हुजूर दिया गया। तो गुरुनाथ को हम देखे ऐसे श्वास को टेकने लगे। तो कौन श्वास चलता था गुरुनाथ का? दायां स्वर से चलता। अब बायां स्वर में जल पीना चाहिए। गुरु महाराज क्या करते? धरा से थोड़ी देर खोल दे बायां कर ऐसे ले कुछ ही शब्द कुछ ही दिया दायां बायां स्वर खुल गया, ये कम हो गया, ये बेसी हो गया, उसके लिए जल पी। भोजन करते थे तो दायां कर्म भोजन करना चाहिए, दायां स्वर बायां कर्म लीजिए, दायां स्वर चलेगा, उसमें भोजन करने से वो अनुभव जाता है, उसमें कोई गर्भ विश्वास नहीं होगी। जोगी रोशनी जी को जानते हैं। और यह भी आप सुने होंगे बैठक में शास्त्र विज्ञान में ठेठी में लोग कहा करते हैं खाए कोठी सूती बाम, खाए कोठी सूती बाम आप बैठ करना बजावे कर। इसका मतलब क्या हुआ? भोजन करने के बाद जो आप पेशाब करना चाहिए वो तो त्याग होना चाहिए, उसको हमने सुना है। और वहां से आने के बाद माया कर लेना चाहिए, माया कर लेने से दायां स्वर खूब चलेगा, ये कम जाएगा। देखिएगा बहुत लोग इसका अनुभव भी करते हैं। दायां स्वर चलेगा अन्न पचेगा, पाचन क्रिया शुरू होगी। दायां स्वर मतलब हुआ शरीर को इधर झुकाए तो दायां स्वर चलेगा, शरीर को इधर झुकाए तो बायां स्वर अधिक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं हमारे दोनों स्वर सम चले तो क्या करना होगा? ना बायां झुका हो न दायां झुका हो, शरीर को एक स्थिति रखने से दोनों स्वर जो है सम चलता है। इसीलिए ध्यान भजन में आगे बढ़ने के लिए, योग साधना में आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है साधक को बैठने के क्रम में बैठने पर ध्यान देना चाहिए। देव जी शासन का बैठ सकते हैं, वो आसन को लगा करके आशीर्वाद करते धर मस्तक से सार आसन आसीना बैठ के अब क्या करना है? चखो मुख मुनि, चखो 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 किसको कहते हैं? काटने के लिए चखो चक्षु का विकृत रूप है चख, अपभ्रंश शब्द। चक्षु में चक्षु में आंख और उसका विकृत रूप है चक्षु, चक्षु में आंख। इसलिए गुना करते चक्षु मुख मुनि, चक्षु को मुख को मून लीजिए। अब क्या करना है अंदर में? इष्ट मानस जप ध्यान, अपने इष्ट के नाम का जप कीजिए और अपने इष्ट के रूप का मानस ध्यान कीजिए। मानस जप जो यानी योग का अंग कीजिए। इसमें करने के लिए संत लोग ऐसा बतलाते हैं कि आपकी जो सुरति है, आपका जो मन है, अनेक शब्दों में फंसा हुआ है। विचार है कि कितने नाम आपके मस्तिष्क में भरे पड़े हैं? बहुत नाम। अपना नाम है, पुत्र का नाम, पत्नी का नाम, पिता का नाम, मित्र का नाम, कितना नाम आपके ख्याल में? सोच लीजिए। और जितने नाम आपके ख्याल में है उतने शब्दों में आपकी सूरत फंसा छूटेगा तब आगे बढ़िएगा। आप फंसे रहिएगा आगे बढ़िएगा। फिर दूसरा फंसा रूप जगत में
कितने रूप आपके मन में बसे हैं, उन सारे रूपों में आपकी सूरत बची है, वो रूप में आप फंसे हैं, अटके हैं, आगे बढ़ सकिएगा। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते अनेक रूपों से, अनेक नामों से आपकी सूरत निकल जाए, इसके लिए ही आपको एक नाम का जप करना जरूरी है। एक नाम का जप करते करते, मान जप करते करते इतना व्यस्त हो जाइएगा कि एक नाम पर आपकी सूरत स्थिर, अनेक नाम छूट गए। कितना नाम छूटा? उसी प्रकार अनेक रूपों में जो आपकी सूरत का फसाव है, अनेक रूपों से फसाव छूट जाए, सूरत अलग हो जाए, इसलिए एक रूप का ध्यान करें। एक रूप का ध्यान करना है। एक रूप के ध्यान करते 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 सावधान हो जाएगा कि आपकी सूरत अनेक रूपों से छूटकर एक रूप पर स्थिर हो जाएगी। कितने रूप छूट गए, तब बिंदु याद करने की, इस योग करने की योग्यता आपको हो जाएगी। इसलिए पहले क्या करना है, आंखों को बंद करके बैठने के ढंग से बैठ के पहले जब योग है, उसके बाद ध्यान करना है। भगवान कृष्ण ने उद्धव को बतलाया। उद्धव ने भगवान कृष्ण से साक्षात पूछा, आपका ध्यान कैसे करो? देखिए भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव पहले तो बैठने की कला बताए, भगवान ही बैठने की कला बताए हैं। अब तब कहते हे उद्धव, जब भी सामने में खड़े हैं, मेरे सर्वांग शरीर का ध्यान करो। पहला, मेरे सर्वांग शरीर का ध्यान करो उद्धव। जब तुम्हारा मन मेरे सर्वांग शरीर को छोड़ करके और किसी अन्य रूप में नहीं बन के कहीं नहीं डोले हिल डोल करे, आप क्या करो, मेरे सर्वांग शरीर का ध्यान करना छोड़ दो और क्या करो, मेरे मुस्कान जी को मुखड़ा करो। इतना विचारिए, इतना छड़वा के क्यों? पहले तो क्या इसका ध्यान करो, ध्यान करते मन स्थिर हो जाए, स्थिरता, इसका ध्यान छोड़ दो, एक मुस्कान जी को मुखड़ा करना। मतलब क्या हुआ? यह शिवता की क्रिया है, यह शिवता की क्रिया है। उतना छोड़वा दिए, छोड़ना है, वो अभी आसमान माया है, उसको छोड़ना, लेकिन अभी तो आश्रय लेना है, इसलिए मुस्कान से तुम खड़ा कर ध्यान करो। हे उद्धव, जब तुम्हारा चित्त मेरे मुस्कान से मुखड़ा में स्थिर हो जाए, इधर नहीं बढ़ते, इतने में मन स्थिर हो जाए, तो भगवान कृष्ण जी क्या बताते हैं, छड़वाते हैं, यदि से सब रूप छूट जाएगा। दुर्गा, काली, ब्रह्मा, विष्णु, हनुमान, विष्णु जितने रूप हैं, रूप में भिन्नता है। जब सब रूप से आप समझ जाएंगे, एक बिंदु का ध्यान सब रूप छूट गए, एक बिंदु हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, अब आप क्या कीजिए, क्या करता है, तब क्या करना है, तो नासाग्र में, शून्य में अपनी श्रुति को स्थिर करो। अब स्थिर हो जाए, योग्यता होगी, शून्य ध्यान करो। शून्य ध्यान करने का मतलब क्या, बिंदु ध्यान। शून्य ध्यान का मतलब बिंदु ध्यान करो। बिंदु कैसे प्रकट होगा? अब देखिए क्या है, इसमें भी रहस्य है। सब तरफ से आपकी सूरत जब छूट गई, प्रसाद खत्म हो गया, अब योग्यता हो गई, अब भगवान को बिंदु ध्यान करना। बिंदु किसको करते हैं? पढ़े लिखे लोग जानते हैं, एक आगे पढ़ाई होती है, बिंदु ध्यान। बिंदु किसको करते हैं? जिसका सिर्फ स्थान भर नियत हो, जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, ना उसको क्या करते हैं? परिमाण को बिंदु। बिंदु ध्यान क्यों करना जरूरी है, ये नहीं जानना है। बिंदु से रूप बना, रूप से नाम बना। क्या यह शरीर कैसे बना, इस पर इसका ध्यान देना। पहले माता घर में क्या पड़ा? माता घर में पहले जो पड़ा, बुद्ध पड़ा, उसका रूप बुद्ध था, बिंदु का प्रतीक है। माता की रथ पिता की वीर्य से पहले बुद्ध पड़ा, कोई आकार प्रकार नहीं है, बुद्ध सूक्ष्म, और उसी बुद्ध से प्रसाद हुआ, उसी से रक्षा बना,
क्या बना? हाथ बना, पैर बना, नाक बनी, आंखें बनी, मुंह बना, वो टूट सब बन के राम रक्षा उंगलियों की सब बन के तैयार हो गया। लेकिन पहला उसका क्या था? जब नक्शा बन गया, रूप बन के जब रूप माँ का गर्भ से बाहर आया, तब इसका नाम रखा गया। पहले सनातन का हुआ, जन्म हुआ, रूप आया, नाम रखा गया। हमको ही बोल बाबा होता हुआ है, नाम रख दिया, चलो बहुतों का नाम रखे, नाम रखा गया। आपने नाम है, रूप है, नाम रूप में आप। इसीलिए नाम रूप से छूटने के लिए पहला नाम है जब, दूसरा नाम है मानसिकता। अब पूर्ण शिवता के लिए संत महात्मा लोग कहते हैं बिंदु को प्रकट कीजिए। बिंदु को प्रकट करने के लिए कैसे बिंदु प्रकट होगा? गुरुनाथ की वाणी में पढ़िएगा, जब दो रेखाओं का मिलन होता है जहां, वहां एक बिंदु प्रकट हो जाता है। अथवा दो रेखाओं का मिलन जब कभी होगा, एक बिंदु बनी होगा। दोनों रेखाओं का मिलन होगा, वहां बिंदु बनी होगा। यहाँ कौन रेखा है? रेखा किसको कहते हैं? रेखा की परिभाषा बताइए। रेखा जिसमें सिर्फ लंबाई ही हो, चौड़ाई मोटाई कुछ भी नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? रेखा। ऐसी रेखा बार बार किसी ने नहीं बताया है। मास्टर साहब पढ़ाते थे ना, हम कभी पूछ देते थे, मास्टर साहब कुछ एक रेखा खींचे, तो माना एक सरल रेखा। मैंने मास्टर साहब कहा, मास्टर साहब जब रेखा खींचे दिए है तो माना सब होगी। माना सब इसलिए लिखे हैं कि परिभाषा के मुताबिक रेखा नहीं बनी है। मान लिया इसलिए रेखा नहीं है। बिंदु बना, लिखे ब्लैक बोर्ड पर कहते मान लिया कि मैंने पूछा, मान लिया क्यों? इसलिए सही बिंदु परिभाषा के मुताबिक। अब विचारिए, तब तो रेखा नहीं है संसार में, नहीं बिंदु है। शब्द वो कहते संतों की खोज है, वह बिंदु आपके अंदर में है। हमारी दोनों आंखें हो करके जो फोकस निकलता है, दृष्टि की धारा निकलती है बाहर, पुतली होगी, और उसी धारा के जरिए सारी चीजों को देखते हैं। धारा को पुतली पर मौनी जम जाती है तो कुछ चीज दिखाई पड़ती है, वो धारा निकलती है। कैसी धारा है? सरल रेखीय धारा है। सरल रेखीय धारा का मतलब क्या? दोनों आंखों धारा निकलती है, उसमें चौड़ाई नाम की चीजें सिर्फ लंबाई ही है। कहिएगा कैसे सिर्फ लंबाई है? तो समझ लीजिए, यहाँ से सूर्य की दूरी कितनी है? विज्ञान पढ़ने वाली लोग कितनी दूरी पर? यहाँ से सूर्य को देखते हैं, सूर्य को, सूर्य दिखाई पड़ता है कि नहीं? यहाँ से क्यों देखे? कैसे देखे? हमारी दोनों आंखें की धारा इतनी सूक्ष्म धारा है, वहां तक हम फोकस पहुंच गया, सूर्य को स्पर्श कर लिया, हम सूर्य को देखते हैं। रात्रि में तारे की ऊंचाई कितनी है? कितनी ऊंचाई पर तारा है? यहाँ से दृष्टि करते हैं, तारों को देख लेते, मतलब क्या हुआ? तारा तक हमारी धारा। कैसे नहीं? यहाँ से बिल्डिंग भी हम देख सकते हैं। अगर कोई आग नहीं रहे, कोई वृक्ष नहीं रहे, कोई आवरण नहीं, बिल्डिंग को देख सकते हैं। इसलिए कि आपकी निकलती है, इस बात को भी ख्याल कीजिए। जितनी दूर की चीजों को आंखों से देख सकते हैं, उतने दूर के शब्द को आप सुन सकते हैं। विचार नहीं क्यों? कहां से जो धारा निकलती है उसमें फैलाव हो गया है, उसमें उतनी लंबाई नहीं रह गई, कुछ असर गिरा है, इसलिए उसमें दूर के शब्द को आप नहीं सुन सकते। फिर जितने दूर के शब्दों को आप सुन सकते हैं, उतने दूर की गंध को यहाँ बैठे बैठे नहीं ले सकते। हवा आएगी, गंध लेके नाक का स्पर्श होने से ही आप सुन सकते हैं। कोई चीज शुद्ध है का शुद्ध है, इसको कैसे सुनते हैं, कैसे जानते हैं? तेल कड़ी तेल पहले लोग, पुराने लोग सब सुन के नाम इस पर घस लेते थे, निकल गया, जिभा में धारा निकली है,
जितने दूर से आप गंध को ग्रहण कर सकते हैं उतने दूर से आप स्वाद ग्रहण नहीं कर सकते। स्वाद जानने के लिए जिब्हा पर चलनी होती है। उसी प्रकार चमड़ी में भी है, बाप की धारा फैलती गई है, लेकिन प्रथम धारा आंख उतरी है, दोनों आंखों के मध्य से दोनों आंख में धारा आई है। इसमें इतनी लंबाई है कि अनंत दूर की चीजों को आप देख सकते हैं। इसीलिए परिभाषा के मुताबिक धारा, लेकिन प्रकाश नहीं। वह धारा कैसी है? प्रकाश नहीं है, शब्द नहीं है। इसलिए संतों ने कहा उन दोनों धाराओं को, दोनों दृष्टि धाराओं को जो जोड़ लेगा, वो संकेत को प्राप्त करके दोनों दृष्टि की धारा जहाँ जुड़ जाएगी, वहाँ उसी के मुताबिक, उसी के गुणधर्म के मुताबिक बिंदु प्रकट हो जाएगा। वह बिंदु कैसा होगा? ओरिजिनल वास्तविक बिंदु होगा। देख लीजिए, अब बिंदु प्रकट होने का मतलब क्या हुआ? आप जो चेतन है, सर से लेकर नख तक आपका शरीर में पसार है, सभी तरफ आंखों का बस में है, सब तरफ से आपकी सुरति सिमट करके एक बिंदु पर स्थित होता है। इसको कहते हैं पूर्ण सिमटाव या पूर्ण सिमटाव। सिमटा से आवरण का भेदन होता है। गुरु महाराज उदाहरण देकर समझाते थे, गृहस्थ लोग मकई को लाते हैं, मकई का पसार हो जाता है, उसकी ऊंचाई नगर में हो जाती है। जब उस मकई को चारों तरफ से समेटने लगते हैं, ढेर करते हैं, चारों तरफ समेटने पर वह ऊंचाई को प्राप्त हो जाती है। उदाहरण की तरल पदार्थ हो, तरल पदार्थ हो, गैस पदार्थ हो, जब उसको समेटेंगे तो उसकी दिशा उल्टी हो जाएगी, ऊंचाई। उसी प्रकार से हम लोग करते हैं, जब सूरत का सिमटाव करेंगे और एक बिंदु पर जब सूरत स्थिर हो जाएगी, जो अभी नख से सिर तक सूरत पसरी है, सब सूरत सीमा के एक बिंदु पर आ जाने से उसकी उपलब्धि हो जाती है। और इसी क्रम में इसकी क्रिया के माध्यम से दसम द्वार भी आपका खुल जाता है। दसम द्वार खुल जाने से ब्रह्मांड में आपका प्रवेश हो जाएगा। आवरण का विलय एक से स्थूल आवरण से आप छूट जाइएगा। आपकी गति कहाँ हो जाएगी? ब्रह्मांड की पहली अवस्था का नाम है दूसरी अवस्था। तो जोग से क्या हुआ? जोग से जोड़ने से सब इंद्रियों के घाटों से फैली हुई चेतन को स्वर्ग की धारों को समेत कर में जोड़ने से हो गया आत्मा विलय, सूक्ष्म शरीर में चले जाए। यही है जोग। तो पहला जो आंखों को बंद किए, जब योग किए तो मानस ध्यान योग किए, तो दृष्टि योग किए, और भी आगे बढ़ने के लिए सूक्ष्म कार्य महाकार्य को टपने के लिए, सब मार्ग आवरण से छूटने के लिए, जहाँ से आप आए वहां जाने के लिए, फिर संसार को शब्द योग। चौथी क्रिया का नाम है सूरत शब्द योग। वो कीजिए। 5 केंद्र हैं शरीर के अंदर, पांचों केंद्र के केंद्रीय शब्द होते हैं, उसको श्रवण करना है। शब्द को सुनने से आपकी सूरत शब्द के आकर्षण पर ऊपर उठेगी। या तो समझे एक बिंदु का को प्राप्त किया आवरण का भेदन होगा। अगर साथ साधना करेंगे तो शब्द में आकर्षण है, सूरत को कीजिए। जैसे भजन लोग गाते हैं, गायक लोग, उसमें ऐसा शब्द निकलता है, आकर्षण होता है, जो लोग वहां से सुनते हैं, शब्द सुनकर आकर्षण बस के आ जाते हैं सुनने की। उसी प्रकार यह सब आकर्षण रखता है। गुना की मानी माया केंद्र पे पांचों बजती, 5 केंद्र है अंदर में। केंद्र पे पांचों बजती, अनहद नौबत ज्योति करती, केवल ध्वनि अनुभव करती, सूरत करने के है सर्वस्वरूप जो प्रकाश करता। आगे बढ़िए। दूसरी जगह भगवान लिखते हैं, बजती है 5 नौबतें, बजती है 5 नौबतें, लेकिन सुनी एक एक हो। अब प्रत्येक पे चढ़ जाए कि निज नार खोजना, प्रत्येक पे चढ़ना है। पहले ऊपर के पहले केंद्र का सब नीचे आकर उसको सुनेंगे, सूरत उसके आकर्षण फंस ऊपर उठेगी, ऊपर उठे वहां से दूसरे केंद्र का शब्द आता है, उसमें नीचे केंद्र के सबसे बेसी खिंचाव, बेसी आकर्षण होता है। स्वाभाविक बात है,
आपकी सूरत जिसमें बेसी आकर्षण है उधर खींची जाएगी। इस तरह से तीसरा केंद्र है, चौथा केंद्र है, पांचवा केंद्र है, वह स्वयं परमात्मा से उत्पन्न शब्द है, उसको सार शब्द कहा जाता है। इसलिए जो नाम करते उस शब्द के आकर्षण फंस के स्वरूप ऊपर उठेगी और उनसे छूटती छूट जाएगी। अंतिम जो सार शब्द है, पंचम बजे गुरुघर से जहाँ आप विराजे गुरु की कृपा से नहीं कहाँ पहुंची खोजना, उस शब्द से आकर्षण का चुंबक का क्योंकि साथ कहते हैं चुंबक सत्य शब्द है भाई, चुंबक सत्य लोग ले जाई, ले ही निकाल सब सही से खींच लो, ले ही निकाल हो नहीं पीड़ा, असत्य शब्द जो बस है। इसलिए कहने का विषय सार हो शब्द साधना कीजिए, जे सबसे प्रगट वही सब सोई शब्द नहीं लीजिए, वो शब्द को पकड़ लीजिए है सार शब्द, वही परमात्मा तक ठीक को मिला देता है। यह अंतिम योग हो गया, आत्मा का मिलन सब शरीरों से छूट करके परमात्मा से हो गया। इसको कहते हैं योग। परम परिभाषा योग की अर्थात रूप का रिजल्ट, योग का परिणाम होने क्या है, जीव की पूजा की प्राप्त कर देता है, ब्रह्म मिल जाता है। सब शरीरों से छूट जाने पर, सब शरीर से छूट गए, जीवता का नाश हो गया, फिर जन्म आपका होने वाला जीवता यही है योग। वैसे शास्त्र में योग को 8 भागों में बांटा गया है। जे 8 योग के 8 प्रकार हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, तब प्रत्याहार, तब धारणा, तब ध्यान, 8 पहला काम यम है। यम के भी 5 सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, यह सब 5 नियम है। यम का 5 नियम है, शौच है, संतोष है, स्वपरिलाभ है, आदि आदि। इसका सार क्या है? यम 5 और नियम 5, इसका सार गुरु महाराज ने कह दिया है। इसको सब को याद नहीं रह सकते हैं। इसका सार गुरु महाराज बता दिया, सत्संग करना है, स्वाध्याय करना है, 5 पापों से बच के रहना है, उसका सार। इसमें नियत होकर के नियम का सार और आगे है आसन। आसन से मतलब जिस आसन से आप देर तक बैठ सके उसका आसन। अगर देर तक बैठने की आदत नहीं है, ध्यान में बैठे हिल करते रहे तो मानसिक नहीं, इसलिए आसन की शुद्धि होनी चाहिए। आसन के बाद में प्राणायाम, हठ योगी में प्राणायाम की विधि बतलाई गई है, लेकिन हमारे गुरुवान ने कहा जिस लक्ष्य से प्राणायाम किया जाता है वह काम प्रत्याहार से पूर्ण हो जाता है। प्रत्याहार करनी है, इसलिए हम प्राणायाम को छोड़ करके क्या करते हैं, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ? जब जप करते हैं, ध्यान करते हैं तो आपका मन भागता है, दिल भागता है। बैठे जप करने के लिए हम मन लगता है, क्या मन भाग जाता है, कहाँ कहाँ चला जाता है। बैठे हैं ध्यान पर, यहाँ आप मन चिंतन मन करता है, उल्लास करते हैं। जहाँ जहाँ मन भागी जाई, यहाँ जल्दी बैठे मन भाग गया, कहीं चला गया, दिल्ली चला गया, घूमने के लिए शाम को आ गया, सबको होता है। मन को क्या करना है, दिल्ली में छोड़ दीजिए। दुकान चला गया, सौदा लाने के लिए भी करता है, लाएगा तो नहीं सौदा, लेकिन चिंतन कर लेता है, ध्यान जब नहीं होगा। इसलिए हमारे बताते हैं जहाँ जहाँ मन भागी जाई, तारी कहाँ कहाँ से तत्क्षण फिर ले आइए, लगा लीजिए। में बच्चा को पढ़ने के लिए लाते हैं, बैठा दिए, बच्चा पढ़ाते, देखा शिक्षक को इधर उधर को काम में लग गया, किताब से क्या करते हैं, उसको मंगवाते हैं, तो बार बार लाते या गाय खरीद के लाए गरीब आदमी के यहाँ से, गाय जब खुद जाती है कहाँ भागती है, भागी कहाँ जाती है,
जहां से आई वहीं चली जाती। क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसको पकड़ के लाते हैं, मजबूत खूंटा रस्सी में जोड़ते हैं, फिर खूंटा तोड़ के गाय भाग जाती, उसकी वृत्ति वही वहां जाती है। इस तरह से संत लोग कहते हैं ऐसा करते रहने से, बार बार लाते रहने से उसका भागने का स्वभाव समाप्त हो जाएगा। उसी तरह गुरुवार ने कहा कि मन भागेगा, उसको भागते छोड़ दे दीजिए, पकड़ के लाए। गाय खुल जाती है दौड़ के, किसे लौटाते हैं गाय को, या बैल खुल गया भाग गया, किसे लौटाते हैं, पीछे से दौड़ाते हैं, गाड़ी से दौड़ाते हैं, पीछे से दौड़ाएंगे तो उसको काम भी भागी गाय। तो क्या करते हैं, फेरी फेरी ले आइए, फिर नाम लौटाना, किसे लौटाते हैं, घूम आगे से जाएंगे, आगे से सो जाएंगे, तब गाय आगे। उसी प्रकार से मन भागना, ऐसे ही कई प्रत्याहार धारणा धारण करके, ये प्रत्याहार की जब करेंगे यही लड़ाई ध्यान में बैठते हैं ना, मन भाग गया, ये लड़ाई बहुत कठिन काम है। इसमें जो सानक हार गया जीवन भर हारेगा जाएगा। ऐसे अगर भिड़ गया, लड़ाई साधारण नहीं है। कवि साहब इस लड़ाई के विषय में लिखते हैं, समझ रोज रंग चढ़ना साधो, खूब लड़ाई लड़नी है, दम दम कदम परे आगे को पीछे माने पछड़नी है। लड़ाई युद्ध है, इन्हें आंखों में जुटा बैठे हुए हैं, उसका तारण करते हैं, क्रिया करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, मन का स्वभाव जो भागने का है उस स्वभाव बंद हो जाएगा। अब थोड़ी देर मन टिकेगा, अल्प टिकाओ हो। अब अल्पकाल मन टिकने लगा, प्रत्याहार करने से उसका नाम अब बदल जाएगा। प्रत्याहार किया, प्रत्याहार बदल के क्या हो जाएगा, धारणा। अल्प टिकाव को कहते हैं धारणा। वह अल्पकाल का जब मन टिकने लग जाएगा, टिकते टिकते जब टिकाव का समय अधिक हो जाएगा तब उसका नाम हो जाएगा ध्यान। अब चलिए ध्यान करना स्थान है, ध्यान योग में 7वां स्थान पर ध्यान। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी ध्यान नहीं करते, ध्यान का अभ्यास करते हैं। ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करते हैं बैठ के। अभी ध्यान अब होगा, जब बहुत काल आपका मन अपने अंदर में टिकने लग गया, उसका नाम हो जाएगा अमन चैन की प्राप्ति। और ध्यान की अवधि जब अधिक हो जाएगी, घंटों घंटों जो बैठे रह गए अंदर में, अंतर की लाभ मन लग गया, बाहर का कोई ख्याल नहीं रहा, उसका नाम है समाधि। समाधि में समत्व की प्राप्ति होती है। यहाँ योग पूर्ण हो जाता है। योग के 8 अंग पूर्ण हो गए, मोक्ष की प्राप्ति हो। यही भगवान शिव जी बतलाए ब्रह्माजी को कि ज्ञान चाहिए और ध्यान नहीं चाहिए। अभी विचारिए, इतनी बातों की चर्चा हुई सत्संग में, आप सुनो, इसको कहते ज्ञान का अभ्यास। ये नहीं होगा, आगे आप कैसे बिना ज्ञान का क्लियर चाहिएगा। इसलिए ज्ञान का अभ्यास। अज्ञानी तो है, खूब विषय जानते हैं, खूब प्रवचन करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं करते तो प्राप्त हो जाएगा। कथनी खूब कथे, लेकिन करनी नहीं किए तो काम चलेगा नहीं। श्री संतों ने कहा, गुरुदास की वाणी आपने श्रवण किया कि जो भी करना है दोनों शब्दों से चलना है, दोनों का आश्रय लेने से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्मादि संतुष्ट हो। इतना भी सिखाया, या तो सुन लिए। और एक बात और आई है, नीचे के श्लोक में सुने, देहावसान समय चित्ते, देहावसान समय चित्ते यद्वी भावे तत्देव अभी जीव जल। जन्म का कारण क्या है, वासना। वासना है इच्छा। किस चीज की इच्छा, भोग की इच्छा, संसार की चीजों की इच्छा ही जीव को संसार में ले आती है। जिसको बाबा कबीर ने कहा, बाबा कबीर की वाणी माया है, बास सूरत ले आवी। वासना ही जीव को खींच के कहा जाती है।
सरजो भाई की वाणी में आया है, जितनी वासना तितनी जाई, यह मतभेद पुराण न गाई, सर्वदास गुरु मोहि बताई, तजो वासना साजो। जितनी वासना तितनी जाई, मरण काल आवेगा कि नहीं आवेगा। वो कह सकते मरण काल मेरा नहीं होगा, आवेगा। अब मरण काल में देखिए भगवान शंकर जी कहते हैं अंत में जो वासना आपकी बनेगी उसी मुताबिक आपको शरीर मिल जाएगा। इसी को उन्होंने कहा देहावसान संगी चित्ते, देह त्याग के समय और शाम के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करेगा, जो जो ख्याल आपके अंदर उठेगा, आप वही वही हो जाएगा। यही जन्म का मतलब क्या होगा? इसको ध्यान में कहते अंतमति सुगति, ध्यान में कहते अंतमति सुगति। मरने की घड़ी में अगर आपका चिंतन पुत्र के प्रति हो जाए, आपकी आसक्ति पुत्र से हो जाए, अंतिम समय है, मरणासन में है आप, और उस घड़ी में समझ के नहीं रहे, पुत्र की आसक्ति आपको आप पुत्र की चिंतन में शरीर छूट गया, तो क्या होगा? शास्त्र बताया सुअर का शरीर नहीं तो सुअरी का शरीर। क्यों? जब पुत्र की आसक्ति में, पुत्र के चिंतन में आपने शरीर छोड़ दिया, भगवान देखते वो कहीं अन्यत्र नहीं है, आपके अंदर नहीं विराजमान। यह जीवन भर पुत्र परिवार में खुल के रहा है। मरने की निकट परिस्थिति में वो मरने की समय, मरने की बेला, मरने का समय कष्टकारक। अभी भी आप परिवार से ही जुड़ा है, अभी भी मरने के काल में उस ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, इसका कल्याण होगा का सो नहीं। जीवन भर पुत्र के साथ जिताया, अभी भी पुत्र की इच्छा को सता रहे, जाओ पुत्र का सुख भोगने के लिए उसको भगवान शरीर देते हैं सुअर का या सुअरी का। 16-17 बच्चे होते हैं जहाँ पुत्र का भोग भोगने के लिए, तो किसी शरीर को सुअर का कहाँ चले गए, इतनी हानि में चले गए। फिर कहते हैं मरने की घड़ी में अगर धन का चिंतन हो गया, धन की चिंता सता रही है, धन में आप आसक्त हो गए, चिंतन करते शरीर छूट गया, तो क्या होगा? शंकरों कहते हैं उसको नाग का शरीर प्राप्त हो जाता है। क्यों? उसकी मस्तक पर मणि हुई है, जाओ जीवन भर तुम धन ही गिना, धन ही इकट्ठा किया, धन से ही आसक्त रहा। अरे मरने की घड़ी में मेरा स्मरण नहीं किया, जाओ मूर्ख, धन करते करते तुम बड़े हो, धन की चिंतन में जाओ खूब धन लो, कौन शरीर मिल जाएगा? नाग का मणि है, उसकी मस्तक है, बहुत कीमती चीज है। मणि को सब जाएगा कहीं दुकान में भरने के लिए, अगर उसको चॉकलेट खाने का मन हो जाए तो सब जाएगा कहीं दुकान में, आपको भर जाएगा, कहीं बजा रहा है, लोग देखेगा उसको पालना। शरीर में गया, घर घर में है, काम दिया, कहां से? मरने की घड़ी आ गई है, आप पुरुष हैं, मरने की घड़ी में पत्नी की आसक्ति आपको सता रही है, जीवन भर पत्नी के साथ बिताए, मरण काल में ईश्वर का स्मरण नहीं, सत्संग का स्मरण नहीं, गुरु का स्मरण नहीं, आप पत्नी का ख्याल हो रहा है, कर्म देखने जाओ, जीवन भर पत्नी के साथ बिताया, मरने की विकट घड़ी में भी तुमने मेरा चिंतन नहीं किया, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, जाओ पत्नी का सुख भोगने के लिए किसी शरीर से भोग सकते हो, उसको कौन सा मिलते हैं भगवान? 1000 बार कुत्ता का शरीर पूजा पत्नी का भोग तो हो गए, कितने मरने की घड़ी में आप नारी हैं, पुरुष की आसक्ति समासकाधिपति की आसक्ति, भगवान देख रहे हैं वही बात, जीवन भर पति के साथ बिताई, मरने घड़ी में भी ईश्वर चिंतन मन नहीं जाओ। रहिए वासना पुरुषावरण की, सचो भाई कहती है
रहे बासना को सागर की उतिया होए चूड़ी चोरा दो दो यहाँ की कुत्ती होगी कुत्ती शरीर से जाके अभी आपको काट। इसी तरह से बहुत तरह की बातें बन रहा है। मरण काल में अगर चिकनी खाने का मन हो जाए होता है कि नहीं? बहुत बूढ़े लोग हम तो देखे अपने कानों से सुने बेटा हे बेटा अंतिम हालत है हर साल बोल दिया एगो कच्चा रसगुल्ला खिलाओ। पुत्र ने कहा पिताजी भोज में कितना रसगुल्ला शराब में बड़की में घरवास में विवाह में कितना खाए हैं मरने की रसगुल्ले सोचता है वो प्रभु का नाम लीजिए करना है हमको जल्दी लाओ। अब रसगुल्ला की आसक्ति में शरीर छूट जाएगा तब जीव कहाँ जाएगा मालूम है? चपैया गुड़नी हलवाई की दुकान में रसगुल्ला को बैठ कर रस पीजिए चपैया मधुमक्खी अब तैयार करो खाओ। आपको देख लिया मधुमक्खी मत के बात चले गए मरने की गई में मछली का ख्याल मांस का ख्याल बहुत लोग बैठी बोल के हमको मांस तब क्या दशा होगी? तब कितने का सर जाओ कितना मांस खा तो खा जाओ। मरने की घड़ी में अगर सत्संग का ख्याल हो जाए तब क्या होगा? ईश्वर का ख्याल हो जाए मंदिर का जप का ख्याल हो जाए खूब सत्संग करने की वासना जग जाए तब क्या होगा? भगवान को देखो जीवन भर सत्संग किया दैनिक क्या साप्ताहिक क्या मासिक क्या वार्षिक क्या अब यो तक इसका मन सत्संग से नहीं हटा सत्संग से नहीं भरा जाओ। मरने की घड़ी में भी उनको सत्संग ही सूझता है। तो सत्संग का भोग भोगने के लिए कौन शरीर है? वो शरीर है सब पशु जो दो चार लोगों को के सत्संग सुनता है। भगवान कितनों भी कुछ करेंगे तो भगवान को हार पाड़ के और शरीर देना होगा जाओ उसका लो जितना सत्संग धाम बंद हो जाए कितना लाभ इसको साधु भाई कहते हैं साधु संत की वासना जगत पूरी हो साधु मानुष तन मिले होगा। इसी के लिए सदगुरु बताते हैं अभी से सत्संग करने का शक लगाइए ध्यान करने का शक मन हमारी गुरुदास की वाणी है बहुत सरल शब्द का भी उन्होंने किया हिस्सक शब्द का हिस्सक जिसको सत्संग का हिस्सक लग जाएगा सत्संग की आदत लग जाएगी ध्यान भजन करने की वासना जग जाएगी काल में भी उसको निकाल आएगा। उस ख्याल से छोड़ने पर उसको प्रभु उसका शरीर कितनी बड़ी बात। इसलिए भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मदेव ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु पुरुष को करना बिंदु प्रकट हो गया इसके अंदर में। अब बिंदु सिद्धांत प्रकट होगा महावीर भगवान श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि सुना के अपनी बात ज्ञान ब्रह्मा जी क्या करते हैं हे ब्रह्मदेव वह जो अंदर में बिंदु है प्रभु का सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप है और से जो शब्द निकलता है वह ब्रह्मराज वह ईश्वर का शब्द है जिसके अंदर में यह प्रकट हो जाता है बिंदु नाम महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयम प्रोक्तम सिद्धि सर्वभूता क्या मतलब हुआ यह बिंदु नाम महालिंगम बिंदु में पार्वती जी निवास करती हैं और नाम में शब्द में मैं स्वयं निवास करता शिव ब्रह्मा जी को चकित हो गए इसको समझ प्रभु बिंदु में पार्वती नाम महालिंग कहा प्रभु की महालिंग किस शिवालय में व्यवस्थित है ये ध्यान दीजिए। भगवान शिव का देह शिवालय इशारा या महालिंग का देह शिवालय प्रभु सिद्धि सर्वदेवी नाम की देह रूपी शिवालय में है जिसमें मैं पार्वती निवास करता हूँ लोग खुश देवताओं में इतनी बात आपका शरीर क्या है शिवालय है किसने बनाया है प्रभु। अब बाहर के शिवालय को किसने बनाया है आपको मिस्त्री बाहर के लिंग की तो किसने बनाया मिस्त्री ने स्थापित किसने मनुष्य ने
आइसक्रीम किसने बनाया? प्रभु ने। इसके अंदर भाग सबके अंदर है, जो साधना के माध्यम से उसको प्रकट किया जाता है, वही है गायत्री। वही गायत्री भी है, गायत्री उपासना। हम लोग कौन से हैं? संतों के साधन जितने हैं कौन से हैं? गायत्री की उपासना। समझे? लोग पूछते हम लोग कौन है? शिव पार्वती की उपासना। वैसे बिंदुनाथ की जो साधना करता है वो शिव पार्वती की उपासना करता है। हम लोग जितने सत्संगी साधना करते हैं, बिंदुनाथ की साधना करते हैं, वह शिव पार्वती की साधना। जो अंदर शब्द की साधना करते हैं वह असली गायत्री है। गायत्री वर्णात्मक है, जो आप बाहर करते हैं ओ भू स्व नियम आदि वर्णात्मक। जब तक अस्तुल शरीर रहेगा तभी तक जाइएगा, जब जाके उष्ट के तालु के माध्यम से जब आप साधना करके सूक्ष्म शरीर में चले जाइएगा, सब इतने सुपर हो जाएगा, तब कौन सकेगा? तब असली गायत्री अंदर में है, ब्रह्मांड की शब्द है। फलतुदासी के महान की भगवान माया है, करे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड देगा। गुरुदास की आया है, उनकी आवाज माया है। गंग गंग सरस्वती संगम पर संध्या कुंत भाई, दृष्टि जुगल कर अंगुल द्वादश पर विरुद्ध घर उठा लाई। जो है प्राण स्पंद बंद हो जाए, प्राण का ही श्वास लेना छोड़ भाई बंद हो जाए। अपने प्राण स्पंद बंद हो जाए, मनम कभी चंचलाई। अनु से गुरु ब्रह्म सहज सुरत मिलाई, सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री होता सुनो समाई। वह किसी गायत्री है? वो वर्णात्मक है, वर्णात्मक है। ब्रह्मात्मक गायत्री ध्याना जो जन करे सदाई, मेरी का सुताप संन्यास है और मुक्ति सासो। हम लोग कौन सी उपासना करते हैं? वास्तव में गायत्री की उपासना। इस तरह से हम लोग सत्संग करें, संतों के ज्ञान को सुने, समझने बराबर। एक कोई दिन के सत्संग से काम चलने वाला नहीं है। ये सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, कर संलग्न हो, विचार सभी का साथ साथ